जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। इस समिति का नेतृत्व रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा करेंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने बुधवार को यह आदेश जारी किया है। 5 जनवरी को पीएम मोदी का फिरोजपुर दौरा तय था, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। समिति में चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, एनआईए के आईजी, पंजाब के एडीजी सुरक्षा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल होंगे। समिति पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के कारणों का पता लगाएगी और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव भी देगी। इससे पहले 10 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान भी शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया था कि जांच के लिए एक न्यायिक समिति बनाई जाएगी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कांग्रेस पंजाब में दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री चन्नी की बढ़ती लोकप्रियता और व्यक्तिगत छवि का फायदा उठाना चाहती है। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 2 सीटों से मैदान में उतार सकती है। राज्य में आगामी 14 फरवरी को चुनाव होना है। 2017 के चुनाव में चन्नी चमकौर साहिब सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते थे। कांग्रेस बुधवार यानी आज पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी हो सकता है। माना जा रहा है कि चन्नी चमकौर साहिब की सीट से तो लड़ेंगे ही, लेकिन एक और सीट से उनके लड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। कांग्रेस इसके लिए आदमपुर सीट पर विचार कर रही है। आदमपुर सीट जालंधर जिले में पड़ती है। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और चन्नी खुद करेंगे, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सहमति भी इस पर होगी। हालांकि कई मुद्दों पर सिद्धू और चन्नी की अलग अलग राय पार्टी के लिए संकट खड़ी करती है। गौरतलब है कि चमकौर साहिब और आदमपुर दोनों सीटें सुरक्षित है। चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। वो पिछले साल 18 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब में सीएम चन्नी को लगा झटका। कजन जसविंदर धालीवाल ने थामा भाजपा का हाथ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कजन भाई जसविंदर सिंह धालीवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। पंजाब में भी दल बदल का दौर जारी है। हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के कई नेता भाजपा में शामिल हुए थे। राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना है। मंगलवार को ही विधायक अरविंद खन्ना, श्रोमणी अकाली दल नेता गुरदीप सिंह गोशा और धर्मवीर सारिन ने भाजपा का दामन थामा था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित पार्टी कार्यालय में इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले श्रोमणी अकाली दल नेता गुरतेज सिंह गुंधियाना, कमल बख्शी, मधुमीत, जगदीप सिंह धालीवाल, राजदेव खासी और पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। भारत को अगर मंदिरों का देश कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतने मंदिर है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गिन नहीं पाएंगे। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और अनोखी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भी है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि इसका एक खंभा हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर का नाम है लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग पिलर टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबे का जमीन से जुड़ाव नहीं है, वो रहस्यमयी तरीके से हवा में लटका हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के अनोखे खंबे आकाश स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें खंबा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठता हुआ है।
ऐसी मान्यता है कि खंबे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग खंबे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का खंबा पहले जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए कि यह मंदिर पिलर पर कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया। तब से यह खंबा हवा में ही झूल रहा है। इस मंदिर में इष्ट देव भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र हैं। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिण मूर्ति और त्रिपुराकेश्वर भी मौजूद है। यहाँ विराजमान माता को भद्रकाली कहा जाता है। कुर्मासेलम की पहाड़ियों पर बना यह मंदिर कछुए की आकार में बना हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विरुपन्ना और वीरन्ना नाम के दो भाइयों ने 16वीं सदी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का जिक्र रामायण में भी मिलता है और ये वही जगह है जहां जटायु रावण से युद्ध करने के बाद जख्मी होकर गिर गए थे और राम को रावण का पता बताया था। मंदिर में एक बड़ा सा पैर का निशान भी है, जिसे त्रेता युग का गवाह माना जाता है। कोई इसे भगवान राम के पैर का निशान तो कोई माता सीता के पैर का निशान मानते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब में लोहड़ी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी के त्यौहार में जहां मूंगफली, रेवड़ी और गच्चक का प्रचलन होता है, तो वहीं इस मौके युवाओं में पतंगबाजी का क्रेज भी देखा जाता है। आज लुधियाना के बाजारों में लोहड़ी की रौनक देखने को मिली। सारी दुकानें रंग बिरंगी पतंगों से सजी हुई थी और इस मौके भारी तादाद में लोग पतंग की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे थे। इस मौके हमने दुकानदारों और खरीदारी कर रहे लोगों से बातचीत की, तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। चाइना की डोर असीं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। इस वारी धागे की डोर नाल असीं पतंग उड़ाने हैं। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਈ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਸੀ ਲੋਹੜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ। 10 वजे पूरे बंद करके चल जाइए। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद दूरदर्शी और आध्यात्मिक नेता हैं जो पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट और स्वामी विवेकानंद अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के सदस्यों ने 159वीं जयंती मनाते हुए स्वामी विवेकानंद की नई पुनर्निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया। अनिल भारती, अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। यह आयोजन राघव चौधरी एमडी क्रेस्केंडो ग्लोबल की एक पहल थी, जो स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के संचालन में लगन से लगे हुए हैं और स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिकता और शक्ति के मार्ग का अनुसरण करने में अपना समय और नेतृत्व दे रहे हैं। मेरा नाम राघव चौधरी है। तो सबसे पहले तो मैं जितने भारतवर्ष के हमारे लोग हैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस की। स्वामी विवेकानंद जी हमारे इंडिया के बहुत बड़े लीडर रहे हैं और आई डोंट थिंक उनको किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लुधियाना शहर में, पंजाब में जो स्थित है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से एक ट्रस्ट चला रहे हैं, जिसमें विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड, स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल, एक वृद्ध आश्रम जिसमें हमारे पास तकरीबन 60-70 बुज़ुर्ग लोग भी रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में हमारा मॉडल टाउन का जो क्रिमेशन ग्राउंड है। तो आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हमने अपनी तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि भेंट करी है, जिसमें हमने उनकी एक नई मूर्ति का अनवील करा है, जिसको हमने रिवैम्प करके आज उनको अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि दी है। कितना जन्मदिन है सर? कितने? ये 159th उनकी बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी की। सबसे बड़ी बात यह है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है उसे वर्ल्ड में यूथ दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। तो जितने भी हमारे यूथ हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारी टीम क्रेसेंडो ग्लोबल की, जो मेरा बिज़नेस भी है, वहाँ के जितने मेंबर्स हैं, सबकी उम्र तकरीबन 30-32 से नीचे की है, वो सारे यूथ हैं। उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इस हॉस्पिटल में, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, तो मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कोविड का टीका लगवाने से युवक की मौत, मौके पर स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की टीम जांच करने पहुंची।
अमृतसर में रहने वाले एक युवक की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की मौत कोरोना का टीका लगने से हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली है कि वेरका के अजीत नगर गली नंबर 3 के विक्की भाटिया नामक एक लड़के की कोरोना टीकाकरण से मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट जो भी होगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਬੜੀ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ? देखो ये कहना प्री मैच्योर है बिल्कुल, ठीक है कि टीके करके डेथ हुई है, कोई गल नहीं। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, वो तो पता लगेगा सानू। अगली कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी, हुण इन्हां दी बॉडी जिहड़ी है पोस्टमार्टम वास्ते शिफ्ट की जा रही है। मेरा नाम राखी बेदी है जी। हाँ जी मैम, की होया जी? ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਪਾਟੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਤੂੰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇਹ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਲਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ, ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ, ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਹਾਰਾ? ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਸਹਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵਿਨੋਦ ਆ ਵਿੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਤ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ 174 ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਲਿਖਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਰਿਪੋर्ट ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ पोस्टमार्टम ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में दुनिया भर से आ रही चेतावनियों के बीच अब देश से भी इसी तरह की चेतावनी आई है। यह चेतावनी केंद्र सरकार ने दी है। इसमें कहा गया है कि अभी भले ओमिक्रॉन से संक्रमित सिर्फ 5 से 10% मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही हो, लेकिन आगे परेशानी बढ़ सकती है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई दूसरी लहर की तुलना में इस बार तीसरी लहर में पीक आने तक अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या दोगुनी तक हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को बताया गया कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इनके पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रमुख कारण है। हालात गतिशील है, यानी अभी संक्रमण के मामले और बढ़ने की संभावना है। आने वाले समय में स्थिति ये हो सकती है कि जितनी अवधि में डेल्टा संक्रमण के 100 मामले सामने आ रहे थे, उतने में ही ओमिक्रॉन के 400 से 500 मामले आने लगे हैं। इस तरह डेल्टा के 100 मामलों की ही तुलना में ओमिक्रॉन के 125 से 250 तक मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आन पड़े। इसलिए अस्पतालों को तेजी से अपने प्रबंध पुख्ता कर लेने चाहिए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जब भी पंजाब में आते हैं तो कोरोना फैला कर जाते हैं। इस वक्त भी उन्हें कोरोना हुआ है, इसके बावजूद भी वह प्रचार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि 15 तारीख से पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रचार ना करे, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इलेक्शन कमीशन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। डॉक्टर राजकुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इसका डट के विरोध करती है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जब भी आते हैं कोरोना फैला करके जाते हैं। जब पहले भी आए थे और खुद भी कोरोना उन्हें हुआ है, और आज इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइनों के खिलाफ, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 15 तारीख तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह का प्रचार ना करे, उसके ऊपर बैन किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें नोटिस जारी करें और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।